मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट रूसी 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट इन दो फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम ये उसका फर्स्ट चैप्टर का 1.1 कर रहे हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, आज हम वो करेंगे। तो आज अब स्टार्ट कर रहे हैं। सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो अपना बिजनेस अकेला चलाता है। उसमें इतनी सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ एक आइडिया की ज़रूरत रहती है कि हमें क्या स्टार्ट करना है। उसके अलावा कैपिटल की ज़रूरत रहती है, और वो पर्सन माइनर नहीं मेजर होना चाहिए, मतलब 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, और उसको आइडिया होनी चाहिए कि मुझे ये बिज़नेस करना है। और उसको कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट तो कैपिटल लगेगा ही ना, कुछ सामान वगैरह बाय करने के लिए। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है सोल ट्रेडर के लिए। तो सोल ट्रेडर में क्या क्या मेन पॉइंट्स रहती है, जो देखो, हम उसमें सीक्रेसी, मतलब हम उसमें सीक्रेट्स मेंटेन कर सकते हैं। सोल ट्रेडर को जो चीज़ें पता होगी वो किसी को भी वो शेयर अगर नहीं करेगा तो उसका वो बिज़नेस बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपटीशन बिज़नेस रहता है। रिस्क, इसमें ना रिस्क कम रहती है, क्योंकि दूसरे बिज़नेस में कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में सब पब्लिश करना पड़ता है, तो उनको रिस्क रहती है, और इनको रिस्क नहीं रहती है। इनको अपने हिसाब से जो अपना बिजनेस चलाना है वैसे चलाना है, और क्योंकि ये आंसरेबल नहीं है किसी को भी। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मेन क्या होता है, सोल ट्रेडर जो लॉस होगा वो भी खुद उठाएगा, रिस्क होगा वो भी खुद उठाएगा, तो प्रॉफिट वो किसी को भी नहीं देगा। वो जो प्रॉफिट होगा खुद ही इंजॉय करेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट का दो चीज़ों पे ही कंट्रोल रहता है कि सोल प्रोप्राइटर प्रॉपर टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा है, और अगर उसके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो उसको वेजेस प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये दो सिर्फ एक्स गवर्नमेंट की लागू होती है सोल ट्रेडर पे। बाकी सोल ट्रेडर को इरेशनल अगर बिहेवियर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, रूल्स नॉर्मल जो सोसाइटी के हैं उस हिसाब से चल रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें इतना इंटरफेयर नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लोग करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको उसके बिजनेस में से पैसा मिलता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होती है? सोल ट्रेडर की मैनेजमेंट खुद ही करता है, वो मैनेज खुद ही करता है कि ये सामान यहाँ होना चाहिए, ये सामान मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कम है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। और पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजमेंट पार्टनर्स करते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है, पर सोल ट्रेडर के हाथ में सब रहता है। इन्वेस्टमेंट भी वो करते हैं और मैनेजमेंट भी वो करता है। सिंगल ओनरशिप, वो सिंगल ओनरशिप राइट एंजॉय करता है। अदर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप में शेयरिंग राइट्स होते हैं कि हम ओनर्स हैं, शेयरिंग ओनर्स हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सोल ट्रेडर ओनर भी है, मैनेजर भी है। ओके। डिसीजन मेकिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर से हमें इंफॉर्मेशन दे के उससे डिसीजन के लिए बोलना पड़ता है कि हमें वोटिंग करके डिसीजन दो। पार्टनरशिप फॉर्म में भी तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, डिसाइड करना पड़ता है, पर सोल ट्रेडर में एक पर्सन अकेला ही होता है जो डिसाइड करता है। तो ये सब राइट्स ये इंजॉय करता है कौन? सोल ट्रेडर। तो आपने मीनिंग समझा कि सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और सोल ट्रेडर क्या होता है। अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। What is the definition of sole proprietorship? Sole proprietorship is an informal type of business owned by one person. इसमें कोई भी टाइप की फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती है, सब नॉर्मल कॉमन जो लेमैन चलता है वैसे बिजनेस चलाता है। कौन? एक अकेला बंदा। इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड, इसमें कोई भी तरीके की कोई भी एग्रीमेंट, कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ओके। अभी फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप क्या है? फीचर्स, सिंगल ओनरशिप, एक अकेला बंदा है जो अकेला ओनर है और अकेला मैनेजर है। वहाँ पे कैसे? जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर, शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स हैं। तो यहाँ पे ये ओनर भी खुद है,
सामान भी खुद लाएगा, मैनेज भी उसको खुद करेगा, डिसीशंस भी उसके लिए खुद लेगा और सोचेगा भी खुद ही कि कौन सी क्वालिटी का गुड्स हमारे लिए बेटर है। गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल इतना नहीं रहता है। अगर कोई वेजेस है, कोई पर्सन है जो जॉब करता है तो उसको वेजेस प्रॉपर देनी है, सैलरी प्रॉपर देनी है और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से उनको टैक्स भरनी है। और अगर सेल्स टैक्स ये वगैरह जीएसटी उस केस में आता है तो वो भी सब भरना है एज पर गवर्नमेंट रूल। रिस्क, जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है और इसमें रिस्क कम रहता है। कैसे? जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमें रिस्क कैसे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हमें एक एक चीज़ सब पब्लिश करनी पड़ती है और गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉस के हिसाब से चलना पड़ता है और उसका कैपिटल भी ज़्यादा है। पर यहाँ पे कैसे रूल्स लॉस इतने कम नहीं है तो कैपिटल भी कम है तो रिस्क इतना नहीं लेना पड़ता। किसको? सोल ट्रेडर को। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी डायरेक्ट खुद कस्टमर से कॉन्टैक्ट में नहीं रहती है। वहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं जो ओनर्स होते हैं और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सेल करते हैं और वो बाय करते हैं। ये क्या खुद के गुड्स सेल करते हैं ना। देखो, कस्टमर्स एंड जो हमारे वो होते हैं कौन, एम्प्लॉयज़, उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। अगर एक सोल ट्रेडर है जो अपना बिजनेस चला रहा है वो अपने एम्प्लॉय को खुद वो टाइम पे इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऐसे कर और कस्टमर को खुद सेल कर सकता है कि ये गुड्स इतने के हैं, ये इतने के हैं। तो सोल ट्रेडर ये भी इंजॉय करता है, राइट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। और आगे फीचर्स क्या है? सूटेबल फॉर स्पेशल बिजनेस। ये क्यों सूटेबल है स्पेशल बिजनेस के लिए? क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी पे है। इसका है ना ज़्यादा, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैसे वो ज़्यादा है उसका क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फर्म बहुत बड़ा है, ये फर्म बहुत छोटा है। तो फर्म छोटा होने की वजह से कुछ लिमिटेड एरिया में ही स्पेशल बंदे खोल सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है सोल ट्रेडर की? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे हम देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर यहाँ पे सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसने कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्ट की है बिज़नेस में लोन लेके और उसके पास अभी वाइंड अप करने के बाद पैसा नहीं है तो उसको अपने पर्सनल पॉकेट से भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसके शेयर्स डूब रहे हैं, तो शेयर होल्डर को क्या नुकसान होगा? जितना उसने शेयर भरा है उतना ही नुकसान होगा। तो उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अभी प्रॉफिट शेयर नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? बाबा रिस्क भी खुद उठा रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है, मैनेज भी खुद कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी खुद कर रहा है, तो प्रॉफिट भी खुद ही लेगा ना। वो किसको क्यों लेगा? अगर पार्टनरशिप फर्म है, सब पार्टनर्स मिलके करते हैं तो उसमें शेयर करना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी ऐसे ही होता है, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सब में शेयर करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक ऐसा फर्म है जो अकेला प्रॉफिट खुद इंजॉय करता है। फ्रीडम ऑफ सिलेक्टिंग बिजनेस, अभी फ्रीडम क्यों है? खुद का बिजनेस खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये लाइन में ज़्यादा नॉलेज है, मैं ये ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, तो वो फ्रीडम है सिलेक्ट करने का बिज़नेस का। और सीक्रेसी, क्योंकि एक अकेला बंदा है जो सब कुछ कर रहा है तो उसके सीक्रेट्स उसके पास ही रहेंगे, वो किसी को शेयर नहीं करेगा। पार्टनरशिप फर्म में सब पार्टनर्स को शेयर करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कोई भी पार्टनर बायस होकर फर्म के सीक्रेट्स लीक करे, तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी नहीं और ये राइट एंजॉय करता है सोल ट्रेडर। ओके, आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स और मेल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।